गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर एक नए क्लास के साथ आज लेकर के आए हैं स्क्रू गेज। तो अभी तक हम लोगों ने इस वर्नियर कैलिपर के बारे में सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन ले लिए और उसका कुछ क्वेश्चन भी देखें। आज हम स्क्रू गेज के बारे में देखेंगे। ठीक है, अब ये क्या है? ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। अभी तक हम 2 डिजिट तक मेजरमेंट करते थे। अब जो हमारा एक्यूरेसी है वो और बढ़ जाएगा और हमारा जो मेजरमेंट हो जाएगा वो 3 डिजिट तक मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं और कैसे फिर वर्क करेगा उसके बारे में देखेंगे। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देख लेते हैं। एक स्टड जो कि सपोर्टिंग एलिमेंट की तरह वर्क करेगा। ठीक है, इसको स्टड है, ये पूरे पार्ट को, इस पूरे पार्ट को स्टड या एनविल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक मार्किंग, ठीक है, ये गैप जैसा कुछ मार्किंग रहता है, जैसे जो नट वगैरह आता है, ठीक है, उस पर बीच में एक स्केलिंग रहता है, गैप रहता है, तो वही जो दूरी होता है उसको बोलते हैं थ्रेडिंग या थ्रेड। ठीक है, इस गैप को बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में और देखेंगे अभी। ठीक है, और ये पूरे इंस्ट्रूमेंट को जो घूम करके बाहर या अंदर जाएगा उसको बोलते हैं स्क्रू स्पिंडल। ठीक है, उसके बाद ये एक फ्रेम होता है जो कि ऑब्जेक्ट को रखने में या फिर इस दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ने में मदद करता है। ठीक है, इस तरीके से ये जुड़ा हुआ रहता है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट को रख करके मेजर करने का वर्क करते हैं। तो ये हमारा एक फ्रेम है जो कि सपोर्ट करता है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पिच स्केल या इसी का नाम है मेन स्केल। जिस तरीके से वर्नियर कैलिपर में होता था उसी प्रकार यहाँ भी होता है एक पिच स्केल या इसी का नाम है मेन स्केल, जो कि 0 से स्केलिंग रहता है। ठीक है, जो कि यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सेंटीमीटर, मीटर, मिलीमीटर, हर तरह का स्केलिंग आता है। ठीक है, लेकिन जनरली हम यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ सेंटीमीटर में रख रहे हैं, या फिर एक जो गैप आ रहा है वो 1 मिलीमीटर का गैप रख रहे हैं। उसके बाद जो दूसरा पार्ट होता है एक सर्कुलर स्केल होता है। ठीक है, या इसी का दूसरा नाम है हेड स्केल। ठीक है, सर्कुलर स्केल जैसे वर्नियर स्केल होता था उसी तरीके से इसका दूसरा नाम क्या हो गया? सर्कुलर स्केल। मतलब यहाँ भी जो फंक्शन है मेनली 2 ही का फंक्शन है। ठीक है, एक हो गया मेन स्केल और दूसरा हमारा वर्नियर स्केल, जिसका सिर्फ नाम बदल गया है, वो क्या हो गया है? सर्कुलर स्केल। ठीक है, इसके बाद ऊपर का ये जो पार्ट है वो क्या होता है? घूमता है। ठीक है, ये जो पार्ट है जिसको हम थिम्बल बोल रहे हैं वो क्या होता है? घूमता है और घूम करके ये पूरा यहाँ तक सटेगा और या फिर बाहर निकलेगा, और जब ये सटेगा या निकलेगा उसी समय ये भी क्या होगा? मूव करेगा। ठीक है, तो इस पार्ट को हम बोलते हैं थिम्बल। अब जब किसी ऑब्जेक्ट को जैसे डायमीटर हमको मेजर करना है तो यहाँ पर रखेंगे इस ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो क्या होगा कि देखना पड़ेगा कि टाइट हुआ या नहीं। इसको घुमाएंगे और ये थोड़ा मूव करेगा। ठीक है, और मूव करने के बाद फिर इसको दबाएंगे तो ये दबेगा। उसके बाद हमको करना पड़ता है कि टाइट हुआ या नहीं हुआ। तो टाइट हुआ या नहीं हुआ उसको हम चेक करते हैं रैचेट से। रैचेट में क्या होगा? जब इसको घुमाएंगे, ठीक है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रहेगा तो वो थोड़ा अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करेगा। मतलब जैसे लग रहा है कि कुछ ऑब्जेक्ट जब टाइट करते हैं ना तो कुछ साउंड प्रोड्यूस होता है, कुछ उसी तरीके का साउंड यहाँ पर प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो ये तो था हमारा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसमें पार्ट हो गया स्टड एनविल। ठीक है, और 2 के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं थ्रेडिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया फ्रेम, ये हो गया स्क्रू या स्पिंडल, इसी को बोलते हैं। ठीक है, और ये हो गया पिच स्केल जो कि इंपॉर्टेंट है, और ये हमारा हो गया सर्कुलर स्केल या हेड स्केल। ठीक है, यही दोनों के बारे में हमको मेनली सीखना है। ठीक है, और ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं थिम्बल। ठीक है, ये सिर्फ एलिमेंट मेटल है। ठीक है, घूमने का काम करता है, घूमता है। जब ये घूमता है तो ये जो पार्ट है, ठीक है, वो बाहर आता है या फिर अंदर जाता है। ठीक है, दबाने का काम करता है। और रैचेट टाइट स्क्रू हुआ है या नहीं उसको
देखता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑब्जेक्ट को रख करके मेजर करने का वर्क करते हैं। ठीक है, अब हम समझते हैं पिच स्केल और सर्कुलर स्केल, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट पार्ट है। पिच स्केल और सर्कुलर स्केल। पिच स्केल जैसे वर्नियर कैलिपर में हम देखे थे, इसको बोलते हैं क्या, मेन स्केल। और ये जो पार्ट है हमारा वो है वर्नियर स्केल, जो कि यहां नाम बदल चुका है, जिसको हम बोलेंगे क्या, सर्कुलर स्केल। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों में। ठीक है, ये हमारा मेन स्केल और ये सर्कुलर स्केल। अब देखो कैसे वर्क करता है। जब हम इस ऑब्जेक्ट को रखें, ठीक है, तो इसको घुमाते हैं हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, जो हमारा थिम्बल है उसको घुमाते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये धीरे धीरे क्या होता है, खुलता जाता है। मतलब ये जो गैप है, ठीक है, ये जो पूरा गैप है वो बढ़ता चला जाता है। उसके बाद इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रख देंगे, जैसे हमको मेजर करना है, ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे। फिर इसको क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज इसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद, ठीक है, जब ये टाइट हो जाएगा तो फिर हम रैचेट से चेक कर लेंगे। ठीक है, अब रैचेट से चेक हो गया तो अब मेजर करेंगे। देखो स्टार्टिंग में जो ये स्केलिंग होता है वो कुछ इस तरीके से शो करता है। ठीक है, जब इस ऑब्जेक्ट में यहां पर कोई ऑब्जेक्ट नहीं रहता है तो ये जो स्केलिंग यहां पर 0 बता रहा है। ठीक है, और ये भी जो सर्कुलर स्केल है वो कहीं पर क्या रहा होगा, 0। जैसे यहाँ पर अभी हम 20 माने हैं तो कुछ यहाँ तो ऐसे रहा होगा, ये 0 रहा होगा, फिर इधर चला होगा 1 आया होगा, ठीक है, इधर 95 आया होगा। ठीक है, इस तरीके से ये घूमते जाता है। ठीक है, ये घूमता है, और जब ये घूमता है तो ये अपना डिस्टेंस बढ़ाता जाता है। ठीक है, ये डिस्टेंस बढ़ता जाता है, इसके बीच हम क्या रख देते हैं, ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ठीक है, अब मेजर करने के बाद देखो क्या होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट हम यहां पर रखें तो ये लेंथ मान लो कि यहां तक आ गया। ठीक है, अब यहां तक तो मेजर सही है, ये हमारा मेन स्केल का मेजर शो कर रहा है। ठीक है, मान लेते हैं ये आ रहा है 1.7। ठीक है, तो ये तो हम लिख देंगे 1.7 मिलीमीटर। लेकिन ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है वो कितना पार्ट है। ठीक है, तो ये जो राउंड वाला पार्ट है सर्कुलर स्केल, उसमें छोटा छोटा मेजरिंग स्केल रहता है जो कि बराबर होता है ये एक थ्रेड के बराबर, ये जो एक गैप है, ठीक है, उसके बराबर जस्ट। ठीक है, जब ये एक मूव करेगा ना, जब ये एक मूव करेगा तो इसका एक थ्रेड यहां पर ये, ठीक है, ये मूव करेगा 1 मिलीमीटर। इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाया जाता है कि जो ये डिस्टेंस है, ठीक है, जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस इसके बीच में होता है। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होता है। और 3 चीज इसमें देखना है। और जब इसको पूरा एक चक्कर घुमाएंगे, ठीक है, तब 1 मिलीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब एक थ्रेड मूव करेगा। यही इसका लॉजिक है। ठीक है, जब इसको हम घुमाएंगे, ठीक है, थिम्बल को, तो एक चक्कर में 1 मिलीमीटर पूरा करेगा। यह स्केल अलग अलग तरह का हो सकता है। ठीक है, यहां मिलीमीटर स्केल ले रहे हैं तो 1 मिलीमीटर यहां से यहां मूव करेगा। और ये वाला जो स्केलिंग है, ठीक है, ये जो थ्रेड है वो क्या होगा, एक चक्कर में 1 मिलीमीटर ही मूव करेगा। ये तीनों में आपस में क्या होता है, रिलेशन होता है। ठीक है, अब देखो जब एक चक्कर यहां पर स्टार्टिंग में इस तरीके से होता है, देखो इसको बहुत अच्छा समझना। स्टार्टिंग में इधर का ये जो स्केल है वो क्या शो करेगा, ये वाला पार्ट, ये पूरा इसके सामने हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्केलिंग है वो इसके सामने रहेगा। जब इसको घुमा करके इसके पास सटा देंगे, ठीक है, तो ये शो करेगा 0 इसका स्केल, और इसका स्केल भी क्या शो करेगा, 0। ठीक है, दोनों स्केल एक समय में क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है,
अब ये मेजर कैसे करता है 3 डिजिट तक? तो 3 डिजिट तक इस तरीके से मेजर करता है, जब ये एक चक्कर लगाता है तो इसका 100 हिस्सा घूमता है। ठीक है, जब एक चक्कर लगाता है तो इसका 100 हिस्सा घूमता है और इसको 1 मिलीमीटर कवर करता है। ठीक है, तो जब 1 मिलीमीटर कवर किया तो इसका कितना हिस्सा ये बता सकता है? अगर पूरा राउंड लगा लें तो 100 चक्कर, मतलब 1 मिलीमीटर का 100वां हिस्सा ये मूव कर सकता है। ठीक है, और ये भी जो कैलिपर आता है वो अलग अलग आता है। ठीक है, किसी का 50 राउंड रह सकता है, किसी का 100, किसी का 1000। ठीक है, अलग अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट, मतलब जितना हैवी इंस्ट्रूमेंट हम लेना चाहें उतना तरह का आता है। ठीक है, तो हम 100 स्केलिंग का ये ले रहे हैं। ठीक है, इसमें 100 स्केलिंग है। तो अब जो हमारा मेजरमेंट है उसका एक्यूरेसी बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? अगर यहाँ पर होता, ठीक है, अगर यहाँ पर मेजर करता या फिर यहाँ पर कोई पॉइंट है जो कि मिडिल में आ गया, ठीक है, इससे जस्ट आगे, और लेकिन इसका जो अगला पॉइंट है 1.8 उससे पहले कहीं रहा होगा, तब उसका 2 डिजिट तक अब बदल सकता है, सॉरी 3 डिजिट तक, क्योंकि ये हो गया कितना 0.01 मिलीमीटर, मतलब 1 मिलीमीटर का 0.01 मिलीमीटर, और अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना 0.001 सेंटीमीटर, मतलब 3 डिजिट तक ये एक्यूरेसी दे सकता था। सेंटीमीटर में अगर ले जाते हैं तब, ठीक है, मिलीमीटर में तो वही उतना ही रहेगा। ठीक है, तो ये इसका खास बात है। ठीक है, इस दोनों के बीच का रिलेशन एक बार फिर से समझाते हैं। जब ये स्टार्टिंग में रहेगा तो इसका स्केल, ये जो डाउन वाला है मेन स्केल, ठीक है, ये भी 0 पर रहेगा, और ये जब घूमेगा, ठीक है, तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। ठीक है, कभी सॉरी इधर हो गया, इधर 1, इधर 95, इस तरीके से रहेगा। जब ये घूमेगा तो ये स्केलिंग इस तरीके से बढ़ता रहेगा। ठीक है, इसको थोड़ा और शो करते हैं। जब इसको घुमाएंगे तो इस तरीके से ये बढ़ता रहेगा। जब बढ़ेगा तो ये डिस्टेंस कुछ आगे निकल करके बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इधर का स्केलिंग और साथ साथ इधर का स्केलिंग भी होता रहेगा। और सुनो, जब एक चक्कर लगाया, पूरा ये एक चक्कर लगाया तो 1 मिलीमीटर कवर किया, 2 चक्कर लगाया तो 2 मिलीमीटर, मान लो कि इस तरीके से 10 चक्कर लगाया तो यहां तक पहुंच जाएगा 1 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर तो डिस्टेंस मेजर हो गया, लेकिन हो सकता था कि ये बीच में कहीं पर अटक जाता। ठीक है, यहां पर आकर के अटक जाता, रुक जाता, तो इसमें कितना होता। ठीक है, तो इसी चीज को मेजर करने के लिए आज हम लोग सीख रहे हैं। हो सकता है कि पूरा चक्कर का 25वां हिस्सा पर रुक जाए या 10वां हिस्सा पर रुक जाए, कोई हिस्सा पर तो ये रुका होगा ना। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि पूरा 0 का 0 रुका होगा, ये तो घूमता रहेगा, ये घूमता रहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा कि 0 पर जाकर के रुक जाएगा। ठीक है, तो इसी चीज के बारे में आज सारा कैलकुलेशन हमको करना है। मतलब ये कितना डिजिट तक चल जाएगा, 3 डिजिट तक इन सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यही था हमारा स्क्रू गेज। ठीक, तो अभी हमने इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में देख लिया, कैसे वर्क कर रहा है इसको भी देखा। अब हम देखना चाहते हैं इसके सारे कैलकुलेशन को कि कैसे अब मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, तो अब इस चीज़ को देखते हैं। ठीक है, तो उससे पहले एक टर्म आता है जिसको देख लेते हैं, वो टर्म है पिच। पिच किससे कहते हैं? तो देखिए, ये जो गैप था, ठीक है, जो कि एक राउंड घुमाने पर ये जो डिस्टेंस कवर कर रहा था, जो कि इसके एक गैप्स के बराबर हो रहा था, उसी को बोलते हैं क्या? पिच। ठीक है, तो इस पिच को हमको देखना था। ठीक है, तो पिच को डिफाइन कर सकते हैं, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू due to one complete rotation
ऑफ सर्कुलर स्केल, और इसी को बोलते थे क्या, थिम्बल। ठीक है, पिच क्या है, एक गैप्स का डिस्टेंस या एक थ्रेड का डिस्टेंस कवर्ड इन वन सर्कुलर राउंड इज कॉल्ड पिच। ठीक है, तो पिच तो हो गया, लेकिन यहां पर सबसे स्मॉलेस्ट मेजरमेंट कौन है, क्या ये मेजरमेंट स्मॉलेस्ट है 1 मिलीमीटर, नहीं, यहां पर 1 मिलीमीटर का हम 100वां हिस्सा कर सकते हैं। ठीक है, और एक्यूरेसी कब आता था, जब मेन स्केल का रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल का रीडिंग, ठीक है, दोनों को काउंट करते थे तब मेरा रीडिंग कंप्लीट होता था। तो यहां भी वैसे ही करना होगा, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर की जगह सर्कुलर स्केल रीडिंग को काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर्कुलर के लिए या वर्नियर स्केल के लिए हम क्या करते थे, लीस्ट काउंट फाउंड करते थे, तो यहां भी लीस्ट काउंट फाउंड करना पड़ेगा। तो यहां पर लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता था, सबसे छोटा मेजरमेंट। तो सबसे छोटा मेजरमेंट कौन है, तो अब हमारे पास जो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला आ जाता है वो पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अब देखो 100 चक्कर पूरा लगाता तब, ठीक है, अब जितना चक्कर लगाएगा उतना ही रखेंगे ना। ठीक है, तो लिस्ट काउंट बराबर पिच बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, अब पिच किसको रखेंगे, पिच यहां पर रख देना कितना गैप लिया है। ठीक है, बस जो एक गैप है जितना भी रहे, ठीक है, और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो ये हमको लीस्ट काउंट के बारे में बता देता है। ठीक है, अब लीस्ट काउंट निकल गया। ठीक है, चलो इसको उतार लो थोड़ा। तो हम लोगों ने अभी लिस्ट काउंट निकालने के लिए सीख लिया। पीछे रख देना है क्या, जो इसका गैप रहेगा 1 mm, नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। ठीक है, ये जो एक चक्कर लगाया उसको बोलेंगे पिच। ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। ठीक है, सर्कुलर डिवीजन कितना था इसमें, 100 था। ठीक है, तो लिस्ट काउंट क्या हो गया था, 1/100। ठीक है, जितना ये गैप उसको डालेंगे और जितना सर्कुलर राउंड लिया उसको डालेंगे। ठीक है, 100। तो इस तरीके से हम लिस्ट काउंट फाइंड कर सकते हैं। अब इस पर कुछ क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलो फाइंड करने पर अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कि सबसे पहले लिस्ट काउंट कैसे निकाला जाए। ठीक है, क्योंकि जो राउंडिंग था सर्कुलर स्केल में वो चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज को देखते हुए कुछ क्वेश्चन इस पर प्रैक्टिस पहले कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन है द ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज 0.5 mm। ठीक है, जो स्क्रू गेज का जो पिच दिया है वो 0.5 mm दे दिया है। ठीक है, इंफॉर्मेशन हमको मिल रहा है क्या, पिच इक्वल टू 0.5 mm, 0.5 mm। अच्छा, और क्या कह रहा है, द हेड स्केल कहने का मतलब क्या हो गया, मेन स्केल। ठीक है, मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स। तो लिस्ट काउंट के लिए क्या होता है, ठीक है, हेड स्केल कितना पार्ट में है, 100
पार्ट्स में है। ठीक है, तो हमको ये इन्फॉर्मेशन मिल गया। तो अब हम लीस्ट काउंट बराबर पढ़ चुके हैं। लीस्ट काउंट बराबर क्या होता है, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो यहां से पिच कितना, पिच हो गया 0.5 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल कितना हो गया 100, मतलब 0.005 mm। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, इस बार जो पिच दिया गया था वो कितना था 0.5 mm का। ठीक है, तो वैल्यू आया वो कितना आ गया 0.005 mm आ गया, नहीं तो फिर क्या आता 0.01 mm आता। ठीक है, चलो उतार लो इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। राउंड में कितना कवर कर रहा है 1 mm। ठीक है, लेकिन पिच क्या होता था, पिच हमको बोलता था 1 राउंड में। ठीक है, तो पिच इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2 mm 1 राउंड के लिए। ठीक है, 2 चक्कर में 1 mm, तो 1 चक्कर में उसका आधा, ½ mm। ठीक है, तो पिच निकल गया। ठीक है, अब देखो सर्कुलर स्केल पर जो डिवीजन है वो कितना है 50 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल बराबर कितना 50। तो लीस्ट काउंट बराबर क्या होता था, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना है 1/2 डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, 50। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 0.5 बाई 50। इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 0, 5 से 1 मतलब 0.01 mm। ठीक है, क्योंकि ये सब सारा इंफॉर्मेशन क्या में है mm में है। ठीक है, तो सेम टाइप क्वेश्चन। ठीक है, चलो तो ये दो अब लिस्ट काउंट के बारे में हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, अब उससे हम आगे बढ़ते हैं, रीडिंग को फाइंड करना है। ठीक है, मतलब अब टोटल रीडिंग लास्ट में क्या मिलेगा रिजल्ट वो देखना है। ठीक है, तो उसके लिए स्क्रू गेज में फाइंडिंग रीडिंग। ठीक है, अब रीडिंग देखना है, तो रीडिंग बराबर हम लोग पीछे भी पढ़े थे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वहां पर था क्या वर्नियर स्केल रीडिंग, तो यहां पर क्या हो जाएगा सर्कुलर स्केल रीडिंग, बस इतना ही फर्क। ठीक है, इसमें होता था रीडिंग ऑन हेड स्केल, इसी को बोलते थे मेन स्केल को ही हेड स्केल, जस्ट बिफोर 0 ऑफ सर्कुलर स्केल। मतलब कुछ इस तरीके से होता था ना। ठीक है, तो इस तरीके से जो मेजरमेंट है, ठीक है, तो इस यहां पर कुछ तो वैल्यू रहा होगा इसका। ठीक है, इसका सर्कुलर स्केल का, तो उससे जस्ट पहले वाला वैल्यू इसको मेजर कर लेंगे, तो इसको मेजर करके लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मेन स्केल रीडिंग में करते थे। ठीक है, इस तरीके से रहता था। अब इसको मेजर करना था, इसको मेजर करके तो बता देते थे। ठीक है, कितना वैल्यू आया, और इसके बाद वाले का जो मेजरमेंट होता था वो हम वर्नियर स्केल रीडिंग का रखते थे। ठीक है, फाइंड करके, तो यहाँ भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है,
जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है वो फाइंड अभी करना होगा, तो इसको तो लिख देंगे डायरेक्ट जो भी है, ठीक है। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग का हो जाएगा लीस्ट काउंट इनटू कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ हेड स्केल, ठीक है। अब देखो, अब लीस्ट काउंट तो फाइंड करने के लिए सीख चुके हैं, ठीक है। अब हमको देखना है क्या, कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या होगा, यहां पर का जो पार्ट होगा हो सकता है 25 पर रुक जाए, ठीक है। घुमाने के बाद कहीं भी रुक सकता है ना, 0 से 100 है, कहीं भी रुक सकता है, तो जहां रुकेगा वो पार्ट, ठीक है, या 26 हो सकता है, 57 हो सकता है, 99 हो सकता है, कोई भी हिस्सा आ सकता है, ठीक है। तो यहां पर वही पार्ट लिखाएगा, कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ दिस पार्ट, ठीक है। ये जो बेस लाइन बन रहा है, ये बेस लाइन दोनों के लिए है ना, ठीक है। तो उसके लिए जो कोइंसाइड करेगा उसके लिए, ठीक है। अब जैसे देख लो, इसी का एक हम क्वेश्चन दिखा देते हैं। जैसे ये हमारा इस तरीके से स्केल बना, ठीक है, और ये यहां से चला 0 1 2 3 4 और ये हो गया 5 1 2, ठीक है। एक और कर देते हैं 3, और यहां घूमने के बाद, ठीक है, जब इसको घुमाए हैं, ठीक है, तो इसका रीडिंग मान लो कि आ रहा है 25, ठीक है, और इस पर जो ये थ्रेडिंग है इसका नंबर है 100, ठीक है। तो तुमको रीडिंग बताना है, तो रीडिंग क्या बताएंगे, देख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 mm हो गया मेन स्केल रीडिंग, प्लस लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट निकालना है, तो ये कितना था 1 mm, ठीक है। इसका गैप मान लेंगे 1 mm दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो 1 mm डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ स्केलिंग सर्कुलर पे कितना था 100, इनटू कंसाइडिंग डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल विथ हेड स्केल, ठीक है। तो इसका जो डिवीजन, हेड स्केल का डिवीजन, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट कितना पर जाकर के मिला है 25 पर, तो 25 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, यही कह रहा ना, मल्टीप्लाई करने के लिए। अब ये क्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 8 प्लस 0.25, मतलब 8.25 mm, ठीक है। इस तरीके से आ जाएगा, और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो कितना 0.825 mm। देखो एक्यूरेसी नहीं हो गया, 3 डिजिट तक सेंटीमीटर में देख रहे हैं, तब वहां पर क्या हो रहा था, सिर्फ 2 ही डिजिट तक जा रहा था सेंटीमीटर में अगर कर रहे थे तो, ठीक है। तो इस तरीके से मेजरमेंट हो जाता है, ठीक है। चलो इसको उतार लो। अब इसी पर एक क्वेश्चन और है, ठीक है, इसको तुम लोग बताना, ठीक है। चलो करके दिखाना तुम लोग, पूरा मिटा ही देते हैं। कह रहा है सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन, और पिच दे दिया है 1 mm, ठीक है, और स्केल बना दिया है इस तरीके से, यहां से 0 से स्टार्ट हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये हो गया 0, ये 1 1 2 3, ठीक है। और इसका जो कंसाइडिंग डिवीजन है वो फिर से दे दिया है 25,
ठीक है, तुमको फाइंड करना है कि कितना इसका होगा। ठीक है, इसको फाइंड करके आप कमेंट में आंसर को बताइए। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। ठीक है, पॉज करो। अब फाइंडिंग रीडिंग का, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्क्रू गेज का। ठीक है, क्या है, चलो देख लेते हैं। क्वेश्चन है द पिच वायर। ठीक है, तो सबसे पहले तो फाइंड करना है हमें लीस्ट काउंट। ठीक है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। द पिच ऑफ ए स्क्रू गेज इज 1 mm। ठीक है, तो हमको पिच के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया। पिच दिया हुआ है 1 mm एंड द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिवीजन। ठीक है, सर्कुलर स्केल का जो डिवीजन है वो है 100 डिवीजन। ठीक है, फिर कह रहा है इन मेजरमेंट ऑफ द डायमीटर ऑफ वायर। तो सबसे पहले यहाँ से इतना इन्फॉर्मेशन से लिस्ट काउंट निकल जाता है। तो लिस्ट काउंट बराबर पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन। ठीक है, तो पिच हो गया कितना 1 mm, नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन 100, मतलब 0.01 mm। ये लिस्ट काउंट फाइंड हो गया। हमको करना है मेजरमेंट। ठीक है, क्या मेजरमेंट करना था, डायमीटर ऑफ वायर। तो डायमीटर ऑफ वायर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग या हेड स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो देखो मेन स्केल रीडिंग दिया हुआ है कितना 2 mm। मतलब इस बात को देखो, ये जो हमारा स्केलिंग है वो कुछ इस तरीके से होता था, जिसमें ये जो पार्ट है इस बार, ठीक है, ये यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 और ये 2। ठीक है, 2 mm मिल गया। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग तो बता ही दिया ना 2 mm। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग हमको मिल गया 2 mm, तो यहाँ पर रख दिए 2 mm प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में क्या होता था, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो लिस्ट काउंट कितना आया 0.01। कोइंसाइडिंग डिवीजन देखो दिया है 45th मार्क्स। तो यहाँ पर जो सर्कुलर डिवीजन होगा वो 45वां हिस्सा पर मिल रहा है। ठीक है, 45th मार्क पर। ठीक है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे 45, तो कितना हो गया 2 और प्लस 0.45, मतलब 2.45 mm। यहाँ पर 2.45 mm। ठीक है, तो इस तरीके से इसका सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और वर्नियर स्केल और स्क्रू गेज से बहुत सारे क्वेश्चन IIT, JEE, नीट, ठीक है, ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है।